नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमेश फ्रॉम हैम्बर्ग, जर्मनी। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में अपना इंट्रोडक्शन दिया था आप लोगों को और बताया था जो मैं एक अफ़गानी रिफ्यूजी हूं, जैसे रिफ्यूजी की जैसे अपनी ज़िंदगी यहाँ पे शुरू की है। और ये चीज़ें मैंने आपको पिछले वीडियो में सब कुछ बताया था और साथ ही साथ आपको मैंने ये प्रॉमिस भी किया था जो जितना हो सके आपको मैं यहाँ के जो लाइफस्टाइल या जर्मनी का जो रहन सहन का जो सिस्टम है उसके बारे में भी आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगा और आपको जितना हो सके दिखाऊंगा जो हमारी देसी कम्युनिटी यहाँ पे कैसी रहती है, लोग कैसे रहते हैं, क्या करते हैं। और उसी बेसिस पे मैं आज आपके लिए एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, यहाँ पे जर्मनी में और शायद पूरे यूरोप में ज़्यादातर लोग फ्लैट्स में रहते हैं क्योंकि देश जो हैं छोटे छोटे हैं। ख़ास करके जर्मनी छोटा देश है और पॉपुलेशन भी कम नहीं है। 82 मिलियन पीपल यहाँ पे रहते हैं और इसी वजह से लोगों के पास लोग ज़्यादातर फ्लैट्स में रहते हैं और घर भी तो हैं लोगों के, लेकिन फ्लैट्स ज़्यादा हैं। गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे शहर के हर एक कोने में, हर एक जगह पे एक एरिया बना हुआ है जो ग्रीन एरिया बोलते हैं उसको। छोटे छोटे गार्डन बने हुए हैं। वो गार्डन्स जो हैं हर कोई ले सकता है, बस उसका कोई ख़ास खर्चा भी नहीं है और कुछ उसकी जो वैल्यू है वो इतनी नहीं है, लेकिन यूज़ करने में उसकी वैल्यू ज़्यादा है। आप कर सकते हो फैमिली के साथ वहाँ पे जाके बैठो और मौसम अच्छा हो तो वहाँ पे बहुत मज़ा आता है। लेकिन शर्त ये है जो वो सिर्फ समर में, सिर्फ गर्मियों में वो अच्छा यूज़ होता है, क्योंकि सर्दियों में तो फिर मज़ा नहीं आता वहाँ पे। ऐसा एक छोटा सा पार्टीशन मेरे पास भी है, मैं आपको अभी बाद में ले जाके और वो भी दिखाऊंगा क्या करते हैं वहाँ पे लोग, कैसे रह रहे हैं। और ये देखिए, ये जो फ्लैट सिस्टम है यहाँ का, ऐसे काफ़ी चलते हैं। तो अगर इस साइड में देखें, घर भी हैं लोगों के। जी दोस्तों, ये था छोटा सा व्यू जो मैंने आपको दिखाया और अब चलते हैं गार्डन एरिया की तरफ और आज का दिन वही बताएंगे और उम्मीद है जो आपको मज़ा आएगा। और जो आगे की वीडियो हैं वो कुछ और चीज़ पे बनाएंगे। तो पहले ये आप देखिए, आपको अच्छा लगता है नहीं लगता, और अपना जो ओपिनियन है अपने कमेंट्स में शेयर करें और बताएं जो किस चीज़ की जो किस तरह के सब्जेक्ट्स आपको अच्छे लगते हैं। बैठ के आपके साथ सीरियस बातें करें और बातों में आपको इन्फॉर्मेशन दें, या छोटी छोटे वीडियो बना के और ये चीज़ भी आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी देते रहें। मतलब मेरा मतलब ये है जो इन्फॉर्मेशन भी हो और आप लोग बोर भी ना हो। ओके जी, चलते हैं गार्डन की तरफ। जी दोस्तों, ये जो एरिया है इनको बोलते हैं श्रेबा गार्डन। श्रेबा गार्डन
जैसे कि ये हो गया, ये अलग अलग पार्टीशन है, लोगों का है, बीच में कोई पक्की दीवार नहीं है और हर कोई एक दूसरी की तरफ साइड में चाहे तो आ सकता है, लेकिन अलाउड नहीं आना। ये जैसे हमारा एरिया हो गया बाहर से। अभी हम चलते हैं अंदर। जी दोस्तों, ये भी हम गार्डन के अंदर आ गए और ये एक पिकनिक की जगह भी कह सकते हैं आप इसको। और जैसे कि मैंने आपको बोला, यहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादातर फ्लैट्स में रहते हैं, लोगों के पास अपने घर भी हैं, लेकिन ये जगह जो है आप कर सकते हो जो फैमिली के साथ आओ इधर, थोड़ा सा खाना पीना, बच्चे थोड़े अपने आप को रिलैक्स फील करें। और चलो आसपास के जो पार्क्स हैं उनमें भी ये चीज़ें फैसिलिटी है, लेकिन ये जगह जो होती है जैसे आप अपनी चार दीवारी में बैठे हो और आपको ये डर नहीं रहता कि बच्चे कहीं ना चला जाएं, या भी चाहे ना चाहे ये लोग इधर से आते हैं कि कोई अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स फील करना, ये होता है मतलब। तो ये जो है इसको यहाँ पे श्रेवा गार्डन कहते हैं। ये श्रेवा गार्डन जो है उसकी फैसिलिटी जर्मनी में, पूरी जर्मनी में है और हर कोई ले सकता है। इसका होना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी नहीं है और कोई पक्का मकान नहीं है। इसके होने से ये नहीं है जो आपकी प्रॉपर्टी है, आपके पास है, आप इसका जो साल का जो खर्चा है वो उठा रहे हो, आप इंजॉय कर रहे हो। अब जब बच्चों के साथ बैठते हो, दोस्तों के साथ बैठते हो और इंजॉय करते हो तो बहुत बढ़िया है, बहुत बड़ी बात है। और आप रेट के हिसाब से देखो या भी कुछ प्रॉपर्टी के सिस्टम के हिसाब से देखो तो उन चीज़ों में ये नहीं आती। हर कोई ले सकता है, हर कोई अफोर्ड कर सकता है। और कभी कभी वेटिंग लिस्ट होती है जो जल्दी नहीं मिलती हर किसी को, लेकिन कोई इसका होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलो दोस्तों, मैं अभी आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ आसपास के जो सिस्टम होता है। ये देखिए जी, अभी मैं ये जो हो गया जैसे कि हमारा एरिया, ये हो गया हमारा एरिया। यहाँ पे हर किसी को काम करने को भी सीखने को मिलता है। जैसे ये जगह भी हम बना रहे हैं, तो ये जो छोटे मोटे हैंड वर्किंग होती है, ये जो काम होते हैं, इन चीज़ों से आपको सीखने को मिलता है। और यहाँ पे जैसे कि छोटा सा घर भी होता है लकड़ी का। यहाँ पे आप रह नहीं सकते जैसे कि हर दिन आके यहाँ पे परमानेंट रह लिए, लेकिन कभी कभी आ भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। कभी अगर रात भी बिता ली तो कोई बात नहीं है। अंदर भी फैसिलिटी है, जगह है छोटी सी बैठने की। और ये मेरे पास तो जैसे अंदर का एक ही कमरा है, पानी भी है, और लेकिन काफ़ी लोग हैं जो आसपास के पड़ोसी हैं, उनके पास डबल एरिया से। जैसे ये जो मकान है मेरे पीछे, ये जो घर है, काफ़ी लोगों का डबल है। और अगर मैं चाहता तो मैं भी कर सकता ये इसको डबल बनाऊं, लेकिन मैंने खुद नहीं चाहा, क्योंकि फिर बाहर बैठने की जगह कम हो जाती है। और जो नेचुरल जगह में आने का जो मेन मकसद होता है, ये होता है कि बंदा बाहर बैठे, धूप का मज़ा ले। यहाँ पे तो जैसे इंडिया में सर्दियों का पता नहीं चलता और फटाफट गर्मी आ जाती हैं, लेकिन यहाँ पे गर्मी का पता नहीं चलता। 2-3 महीने गर्मी कभी हुई कभी ना हुई और सर्दी ही रहती हैं।
तो इसलिए जैसे कि आज बहुत बढ़िया मौसम है, तो लोग आज तो चलो जिसके पास टाइम है धूप में निकलते हैं, धूप में बैठते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, काफ़ी लोगों के पास डबल कमरे हैं। जैसे ये हो गए साथ में, देखिए इनका जो मकान है, इनका जो घर है गार्डन का, ये मेरे गार्डन के घर से डबल है या बड़ा है, या उसके साथ में जैसे है। ये देखिए, तो ये थोड़ा सा छोटा है, लेकिन ये चीज़ अगर इसको आप बड़ा करेंगे उन लोगों की तरह, तो ये आगे का जो एरिया है ख़त्म हो जाएगा और बैठने को आपको जगह नहीं मिलेगी। बैठने के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। तो ये मैंने ज़रूरी नहीं समझा और सोचा चलो ठीक है, एसी से गुजारा कर लेते हैं। तो बाकी बच्चों के खेलने की जगह बनाइए, पेड़ वेड़ खुद लगाएं। ये जो बाकी के काम होते हैं, घास काटना वगैरह, वो सब खुद ही करते हैं। वैसे तो यहाँ पे जो यूरोप में सिस्टम है ज़िंदगी का, काफ़ी काम बंदे को खुद करना पड़ते हैं। अगर आप खुद काम नहीं करोगे तो आपकी जो कमाई होगी सारी देने में लग जाएगी। तो ये चीज़ कोई अफोर्ड नहीं कर सकता यहाँ पे। तो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं जिनके बड़े बड़े काम होते हैं, जो पॉपुलेशन के शायद 10-15 ज़्यादा से ज़्यादा 20% होंगे, वो लोग शायद करते होंगे। लेकिन ज़्यादातर हर कोई यहाँ पे अपना काम खुद करता है, चाहे वो घर की सफाई हो, चाहे वो बाहर का कोई काम हो, चाहे कुछ भी हो। तो अभी कुछ छोटे मोटे काम भी होंगे दोस्त, तो मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे कि ये हो गए अभी तक हमारे छोटे मोटे काम। ये पेड़ भी हमने 3 साल पहले लगाया था। और यहाँ पे पेड़ों पे जब आप लेने जाते हो तो ऐसे छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन लगी होती है कि ये है क्या। ये है, इसको बोलते हैं फ्लाउमन ज़ूसकैशन। इंग्लिश में हो गया स्वीट चेरी, हो गया स्वीट चेरी। और ये जो पेड़ है ये भी हमने 3 साल पहले 2 साल पहले लगाए थे। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो जल्दी बड़े नहीं होते, और कुछ होते हैं जैसे कि ये भी 3 साल पुराना है तो बड़ा हो गया है। और ये जो हमने सीखा है अपने आप को खुद सिखाया है, तो किसी से ट्रेनिंग नहीं ली। जैसे पड़ोसी का आपको मैंने दिखाया पहले भी, उनका जो काम है बहुत अच्छा, बढ़िया, प्रोफेशनल और अलग है। तो इन लोगों की ज़िंदगी जो है इन लोगों की, जर्मन लोगों की जो लाइफ है इसी कामों से शुरू होती है। तो ये बचपन में अपने पेरेंट्स को भी जैसे कि आप लोग ये सोच लो कि जो काम पेरेंट्स कर रहे हैं डेली और आप देख रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपको भी समझ आ जाएगा कि ये कैसे होता है, उसकी बेसिस। तो हम लोगों ने जैसे कि हमारे मुल्कों में ग्रीनरी पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, अफ़गानिस्तान में भी कुछ नहीं था ख़ास, और जब तक हमें नॉलेज है इंडिया में भी पेड़ पौधों पे और ग्रीनरी में ज़्यादा ध्यान नहीं देते। ये चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि इसी नेचर की वजह से हमारी जो हेल्थ ठीक रहती है, जो ऑक्सीजन है वो साफ़ रहती है। और जैसे इंडिया में अगर किसी के पास 1-2 पेड़ होते भी हैं इधर उधर, तो वो लोग भी उसको ज़्यादा उसके ऊपर ध्यान नहीं देते और काट के फेंक देते हैं। दोस्तों, ये दरख्त या क्या बोलते हैं पेड़, ये हमने 3 साल पहले लगाया था। तो अभी देखिए इसमें अभी क्या कहते हैं आप लोग, चेरीज़ निकली हैं थोड़ी थोड़ी। हम इनको बोलते हैं गिलास, अफ़गानी में बोलते हैं, या जो वो खट्टे वाले होते हैं उसको आलू बालू बोलते हैं। ये निकलना शुरू हो गए हैं
और ये जैसे 3 साल पहले हमने लगाया था, और यहाँ पे भी अभी ये मेरी सासू माँ का काम है, वो अपने आप को कभी बिज़ी रखती है यहाँ पे। तो ये हो गया, कुछ सब्ज़ी वगैरह डाली उसने। यहाँ पे टमाटर हैं, और निकलेंगे तो आपको ज़रूर खिलाएंगे। खिला तो नहीं पाएंगे लेकिन दिखा पाएंगे। जी, यहाँ पे ऑनियंस हैं। तो ये हमारी जो कभी हॉबी में से जो टाइम होता है हमारे पास, तो आते हैं यहाँ पे और अपना टाइम स्पेंड करते हैं। और अगर मौसम ठीक हो